पिंक सिटी, जयपुर। जितना अलग ये शहर है उतनी ही अलग इधर की जिंदगी है। दस साल का था जब अपन अपना गांव छोड़कर इधर रहने को आया था। वैसे है अपन पुणे महाराष्ट्र का, लेकिन इतना उस शहर ने अपन को अपना नहीं समझा जितना इस शहर ने अपन को अपना समझा। अपन ने इधर वो सब कुछ सीखेला है जो कोई भी किताब या टीचर तुम लोगों को नहीं सिखा सकता। इधर का हर इंसान अपने दिन की शुरुआत यही सोच के करता है कि आज नहीं तो कल वो साला अपनी मर्जी का मालिक होगा, जिसे किसी और के लिए अपनी गांड घिसाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपन भी इधर यही सोच के जी रहा था कि अपन की दूसरों के लिए की गई गधा मजदूरी एक दिन साला बंद होगी। और वो दिन आया। अपन का खोला हुआ बिजनेस अपन के लिए संजीवनी बूटी का काम किया, जिससे आज अपन महीने का कम से कम 3 से 4 लाख तक का प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब ये हर किसी के दिमाग में आएगा कि साला ऐसा क्या काम करता है जो इतना कमा रहा है। जितना आजकल के कॉलेज ग्रेजुएट को साल भर का पैकेज मिलता है उतना ये बंदा एक महीने में कमा रहा है। साला शुरुआत तो अपन ने भी 4,000 से ही की थी, तब जाके अपन साला 4 लाख तक पहुंचे। लेकिन यहाँ तक पहुंचने के पीछे अपन की एक कहानी है। कहानी ज्यादा मशहूर नहीं है लेकिन सच्ची है। अपन की सुबह में कुछ खास होता नहीं था वैसे करने। वही सुबह उठो, ब्रश करो, नहाओ धो, कपड़े पहनो और ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ। वाह वाह, क्या लग रहा है अपन। ये है अपन का ऑफिस। इस शहर की 17वीं और अपन के एरिया में बनी तीसरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। इधर आपको हर प्रकार के डेवलपर मिल जाएंगे जिनके ज़िंदगी के 8 से 9 घंटे कंप्यूटर और लैपटॉप के साथ हिलाने में गुजर जाते हैं। खैर, अपन को इससे कोई लेना देना नहीं था। अपन को लेना देना था तो इनकी गाड़ियों से। यस, सही पहचाना, अपन है इधर का वॉचमैन। वैसे पढ़ाई का शौक तो अपन को भी बहुत था। अगर पढ़ाई पूरी किया होता तो अपन भी ऐसी किसी कंपनी में डेवलपर ज़रूर होता। पर यह बात इससे पहले अपन अपने बाप को बताता, वो तब तक किसी और प्लांट में शिफ्ट हो गया था। खैर, अक्खा दिन अपन का ऐसे ही निकलता था। ऊपर वाला अपन को जितना थोड़ा बहुत कुछ दे रहा था उसमें अपन की लाइफ की गाड़ी आराम से खींच रही थी। लेकिन शायद ऊपर वाले को यह मंजूर नहीं था। फिर आया साल 2020। वैसे तो कहते हैं चाइनीज़ माल सारा डुप्लीकेट होता है, लेकिन इस साल इन्होंने एकदम कड़क और ओरिजिनल माल दुनिया को दिया, कोरोना। इस बीमारी ने आखिर पब्लिक के गोटे और गोदामों को हिला के रख दिया था। ये बीमारी कुछ इस तरह फैली कि लोगों के स्वर्गवास से लेके वनवास तक हो रहा था। सारे धंधे और ऑफिसों पर ताला लगाने की नौबत आ गई। लेकिन तकलीफ जब तक दूसरों की थी तब तक अपन को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब खुद पे गिरी तब पता चला। साथियों, पिछले 2 दिनों से देश के अनेक भागों में लॉकडाउन कर दिया गया है। राज्य सरकार के इन प्रयासों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट्स
और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। देश के हर राज्य को, हर केंद्र शासित प्रदेश को, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। ये एक तरह से कर्फ्यू ही है। जनता कर्फ्यू से भी कुछ कदम आगे की बात, जनता कर्फ्यू से जरा ज्यादा सख्त। अपुन की जॉब चली गई। अब साला अपुन का जीवन दुनिया के लिए दो धारी तलवार के माफिक था। घर से बाहर रहो तो आवारा और घर पे रहो तो नल्ला निकम्मा। कोरोना ने अपुन को इस कदर बेरोजगार बना दिया था कि अपुन के दिन का 1.5 GB डेटा भी अपुन के लिए कम था। टाइम बहुत ख़राब चल रहा था अपुन का, और इस टाइम पे एक ही बंदा था जो अपुन की मदद कर सकता था। हेलो शिंदे। मनीष भाई, हाँ कैसे हो? अरे क्या बताऊं यार, मेरी खुद की जॉब चली गई। क्या आपकी भी? मेरी भी मतलब तेरी भी चली गई? हाँ यार, पर आप तो प्यून थे ना, आपकी कैसे चली गई? क्या बताऊं यार, अब इस कोरोना के चक्कर में मैं भी खोल के बैठा था, तो इस कोरोना ने मेरी भी, तो समझदार ही है, समझ जाएगा। कैसे? अरे मेरा ऑफिस जिस एरिया में है ना, उसे रेड जोन डिक्लेयर कर दिया है। तो जब रेड जोन डिक्लेयर हो ही गया है तो चाय, टपरी, बिस्किट सब दुकानें बंद हो गई है। और वो माँ के दिने मुझसे चाय मांगते हैं। जब दुकानें ही बंद हो गई है तो उन्हें क्या पिलाऊंगा? अपना मूत? साला मन करता कभी कभी पिला दूं अपना। और आगे सुन, एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। रेड जोन के चक्कर में चाय, टपरी ये तो बंद हो ही गई थी। कुछ दिनों बाद मेरा ऑफिस भी बंद हो गया और तब से मैं घर पे ही बैठा हूँ। खैर ये सब छोड़, तू एक बात बता, तेरी भी कोरोना ने ले ली क्या? हाँ भाई, मेरी भी कोरोना ने ही ले ली। कैसे? तेरा एरिया तो रेड जोन में नहीं आता। अरे हाँ यार, ऑफिस में कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव मिल गए, इस वजह से मेरी भी जॉब चली गई। साला ऑफिस ही बंद करना पड़ा। अब क्या कर सकते हैं, काय की वॉचमैन के लिए दिखाऊं जब ऑफिस ही बंद है तो। तुझे पता है, हमारा जो ऑफिस है ना, वो रेड जोन की वजह से बंद नहीं हुआ, बल्कि ये चाय, टपरी, पनवाड़ी ये दुकानें बंद हुई ना, उसी वजह से। क्या बात कर रहे हो यार, समझा नहीं कैसे? भाई हाँ, वहाँ के जो वो कर्मचारी, इन चीजों के बिना तो उनकी गांडें ही नहीं मटकती थी। और ऊपर से वो जोशी, साला हरामी जोशी, हर दूसरे के घंटे में मुझसे चाय मंगवाता था। और उधर के अच्छे लोग साला काम कम करते, चाय ज्यादा पीते, और अक्खे दिन चाय 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 यही करते रहते। क्या? चाय?
सच बता रहा हूँ, जो ये चाय की तलब होती है ना, वो हर किसी से बर्दाश्त नहीं हो पाती। और वहाँ ऑफिस में जितने भी कर्मचारी थे ना, उनको हर दूसरे घंटे में चाय चाहिए होती थी। और जो ये नौकरी है ना, वॉचमैन, पियोन, इनमें कुछ नहीं रखा। ये आज है, कल नहीं है, इनका कोई भरोसा ही नहीं है। अगर तुझे धंधा करना है ना, तो चाय का कर, क्या पता चल पड़े। अरे क्या मजाक कर रहे हो मैं यार भाई? मजाक नहीं कर रहा हूँ, सोचियो इस बारे में जो मैंने बोला है। चल मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, बाय। हट चूतिया, साला एक नौकरी नहीं संभाल पाया, लौड़ा धंधा करेगा ये। बोलो भाऊ, काय झाला? काय को बुलाया इधर? मेरी जॉब फिर से चली गई। फिर से? बच्ची कहाँ है किसी की? समझ में नहीं आ रहा, करे तो करे क्या? अरे वो अपने पड़ोस में नहीं है नया छोकरा जो भी आया नया मोहल्ले में, क्या नाम है उसका? हाँ, शिरोडकर। उसके चाचा की बहुत बड़ी दुकान है जौहरी बाजार में, उसको लेके आए थे नासिक से। वैसे भी साला नासिक में नल्ला बैठा था, काम धाम कुछ कर नहीं रहा था, तो उसके चाचा उसको अपने साथ यहाँ जयपुर उठा के ले आए। सोचा अपनी दुकान पे लगा देंगे, मिल के काम सिखाएंगे, ताकि वो नासिक में भी एक दुकान खोल ले। तो उसका चाचा अपने साथ साथ उसकी भी लाइफ सेट करना चाहता था। पर हुआ क्या, कोरोना ने उसके और उसके धंधे की ले रखी है। काम धंधा उनका चल नहीं रहा, बेचारों के खाने तक के लाड़े पड़े हैं। और नौबत ऐसी आ रखी है, वापस गाँव जाना पड़ रहा है उन लोगों को। कुछ नहीं रखा है शहर में उनके लिए अब। खैर दाऊदिया भाऊ, ये बताने के लिए बुलाया आपने मेरे को यहाँ पे कि आपकी नौकरी चली गई? नहीं, बताता हूँ। चाय पिएगा तू? हाँ। जा तो कड़क जाके चाय बोल दे। चाचा। देख भाई जयराज, कुत्ते जैसी हालत हो रही है अपन की। खर्चा निकल नहीं रहा, बचत जितनी भी थी सब खत्म होने वाली। अब आगे पता नहीं क्या होगा, तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आता अपना समझ ला है, आपके दिमाग में पक्का कुछ चल रहा है ना? आता समझ लिया है। हाँ। तो सुन, अपन लोग एक धंधा शुरू करेंगे। धंधा? कसला धंदा? चाय का। चाय का? आपण वेड़ा झाला है भाऊ। अरे भाऊ, चाय का भी कोई धंधा होता है क्या? इस पे अपन कितना कमा पाएगा? जरा फिर से सोचो भाऊ। देख, अपन ये फैसला बहुत सोच समझ के किया है, समझा? भाऊ अभी अपन ने आपको आते ही बोला था कि इस कोरोना और लॉकडाउन ने धंधे की वाट लगा रखी है, तो आपको लगता है अपन का धंधा चलेगा? चलेगा,
जरूर चलेगा। अपुन डंके की चोट पे बोलता है चलेगा। कैसे? तुझे पता है इस दुनिया में पानी के बाद सबसे ज्यादा पीने वाली चीज क्या है जो इंसान पीता है? क्या? वही ना, चाय। इंग्लिश में बोले तो टी। और तुम में से कुछ लोग दारू, खंबा, ठर्रा यही सोच रहे होंगे ना? अरे नहीं बाबू। बेटा चाय एक ऐसी चीज़ है जिसकी तलब ये दारू, सिगरेट, गुटखा इसकी तलब से ज़्यादा होती है। भाव पर मेरे को बाऊ बोलता है ना तो बस अपने बाऊ पे विश्वास रख। ठीक है यार बाबू, चलो अब बताओ तो शुरुआत कैसे करनी है? तूने बस इतना बोल दिया ना तो समझ ले शुरुआत हो चुकी है। एक धंधे का सारा सामान अपन को इधर से मिलेगा। कहने को तो ये जौहरी बाजार है, लेकिन तुझे यहाँ जौहरी और जवेरी के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। इधर से चाय का सारा माल अपन को सस्ते में मिलेगा। अभी तक तो सब सेट है, लेकिन इस काम के लिए अपन को एक बंदे की और ज़रूरत है। जैसा मैंने सोचा है उस हिसाब से अपन दोनों ये काम नहीं कर सकते। तू जानता है ऐसे किसी बंदे को? वो तीसरा बंदा मेरी नज़र में है। कौन? किसकी बात कर रहा है? हाँ, उसका नाम आलोक है और उसको ना इन सब काम की ज़्यादा नॉलेज है, तो ये सब काम ठीक से कर लेगा। शुक्रिया जी राज भाई, आपने मुझे इस लायक समझा कि अपन आपके साथ काम कर सके। देख चंपक, अपना तो यही मानना है कि अपन के माँ बाप ने अपन को इस लायक बना दिया है कि अब कोई अपन को नालायक ना बोल सके। जी भाऊ, पर अपन को करना क्या होगा? देख, अपन के धंधे के बारे में तो तू सब कुछ जानता ही है। वो जो अभी नया नया शुरू किया है, एक ऐसे बंदे की ज़रूरत है जो टपरी भी संभाल सके, हमारी मदद भी कर सके, और ख़ास करके सबसे ज़रूरी काम क्या कहते हैं उसे? हाँ, मार्केटिंग में हमारी मदद कर सके। ठीक है भाऊ, समझ गया, पर अपन क्या मार्केटिंग करनी कैसे होगी? देख, अपन क्या करेंगे, अपना जो स्टॉल है या जो कंपनी है उसके नाम से बहुत सारे पर्चे छपवाएंगे, और अक्खी जितनी बड़ी कंपनी है ना, जहाँ शिंदे भाव तेरे को जाने के लिए बोले वहाँ जाके तेरे को मार्केटिंग करनी है। हाँ भाऊ, ठीक से काम करेगा, आप फिक्र मत करो। तो फिर ठीक है, कल मिल ले शिंदे भाव से और कल से ही लग जा काम पे। ठीक है भाऊ। भाई शिंदे का क्या करना है? मान नहीं रहा क्या वो? नहीं ना, मानी तो नहीं रहा। पहले तो ये चश्मा नीचे उतार, औकात में रहा कर मेरे सामने। तू ऐसे नहीं मानेगा साले। मान नहीं रहा तो ठोक दे साले को। चल निकल। ठीक है, समझ गया दिल लोग भाई।